सो हेलो फ्रेंड्स, हमारा कोशिश रहता है सारे कैंपसेस को विजिट करना, डिटेल में जाना, और इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टूडेंट्स का रिव्यू। राइट, कि स्टूडेंट जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अलग अलग ईयर्स के दरमियान पढ़ रहे हैं, तो उनके रिव्यूज मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, एकेडमिक्स को लेके, फैसिलिटीज को लेके, ओवरऑल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स को लेके। तो आज मैं बैठा हूँ उलियानोर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, और यहाँ पे मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे साथ सबरीन बैठी हैं। सबरीन बिहार चंपारण से बिलोंग करती हैं। देन मेरे साथ अबू बकर बैठे हैं, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। देन हरिओम बैठे हैं मेरे साथ, एंड हरिओम बिलोंग करते हैं आप बिहार से अगेन, राइट, मुंगेर से। और उसके साथ मेरे साथ बैठे हैं हर्ष, और जो हिसार से बिलोंग करते हैं। फाइनली मेरे साथ प्रीति बैठी हैं, जो करनाल से बिलोंग करते हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं जो हमेशा बोलता हूँ आपको भी यही बोलूँगा कि जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक हो, क्योंकि ये जो भी आप बोलोगे शायद ये आपके आगे वाले स्टूडेंट्स की तरफ जाएगा जो एस्पायर करते हैं, राइट। तो आपकी बात में वो ऑनेस्टी होनी चाहिए और वो क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो जो भी हो हम लोग एक कैजुअल डिस्कशन फॉर्म में रखना चाहिए। तो सबसे पहले विमेंस फर्स्ट, राइट। मैं आपसे पूछता हूँ सबरीन कि आप ऑल द वे बिहार से यहाँ पे आए हो, राइट। सो नेचुरली आपने काफी रिसर्च भी किया होगा। पहली बात तो रशिया क्यों चुना उससे आप? व्हाट इज द रीजन फॉर यू टू चूज रशिया व्हेन यू हैव अदर कंट्रीज टू गो फॉर? बिकॉज मेरे पापा बोले कि रसिया बेस्ट है अदर कंट्री से। और यहाँ पे मेरे एक मामू रहते थे, वो यहाँ की सीनियर है, वो इस साल उनका कंप्लीट हुआ है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट है। अच्छा, यही सवाल मैं बकर आपसे भी लेना चाहूँगा, बिकॉज आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं। आपके पास जनरली मैंने देखा है कश्मीरी बच्चे और भी अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, राइट। बट आपका क्या रीज़न रहा रशिया का, और स्पेशली उलियानोश को आपने क्यों चूज़ किया? पहले तो मेरे पास बहुत ऑप्शन कंट्रीज थी, लेकिन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रशिया में ही है। इफ़ यू कंपेयर द फी स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा बेस्ट तो रशिया ही रहता है बजट के हिसाब से। उसके बाद रशिया में भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ पर कश्मीर के तो बहुत अलग जगह जाते हैं, लेकिन मैंने उलियानोश चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा जैसे कि बायोलॉजी फैकल्टी है या तो एनाटमी फैकल्टी है, वहाँ पर कैडेवर्स पहले ईयर से उसी से पढ़ाया जाता है एनाटमी, तो फिर वो मुझे बेस्ट लगा सब पढ़ाई। प्रैक्टिकल लर्निंग को देख के आपको, और कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज आपको उलियानोश बेटर लगा? डॉक्टर्स के लिए तो बेटर। सो अगला सवाल मैं करूँगा प्रीति से। प्रीति, लोगों का एक बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं जब घर की बच्ची बाहर जाती है ऑल द वे, और स्पेशली कमिंग टू अ कंट्री लाइक रशिया। के पेरेंट्स को कंसर्न रहे होंगे सेफ्टी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, खाने पीने को लेकर। तो कैसे आप लोग अभी, जैसे आप लोग यहाँ पे हो, तो हाउ डू यू फील प्रीति? I feel very safe just because of the Yulia ma'am and all the facilities which I'm getting from PSP education. Yeah. Like she is very supportive. कभी भी ज़रूरत हो I'll text her and she's like okay I'm doing it. कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई पर्सनल इशू है यहाँ पे, पढ़ाई से रिलेटेड है, किसी भी तरीके का है, तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अश्योर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द Yulia ma'am. तो बेसिकली आपको जो हैंड होल्डिंग मिल रही है, Yes. जो पूरा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वो सारा का सारा मिल रहा है, और बाकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हाउ इज द सिटी लाइक उलियानोश, उसके बारे में अगर हम बात करें? सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लाइक अभी तक तो यहाँ पे विंटर्स थी तो कुछ नहीं देख पाए लाइक, बट अब समर्स आ रही हैं जैसे, तो सिटी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और हमारी जो उलियानोर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके साइड से ही रिवर जाती है, स्वेगा तो बिल्कुल पीछे, मेन रिवर इज वोल्गा, पर यूनिवर्सिटी के कैंपस के जस्ट जो साथ से जाती है स्वेगा, वो बहुत सुंदर व्यू आता है। अगला सवाल मैं हरिओम आपसे लेना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटीज जो आपको मिल रही हैं, एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? राइट, जैसे आप जो भी एक्सपेक्टेशन लेके आए थे यहाँ, तो आज 2 साल से हो गए यहाँ, तो आप तो कैसा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बात आने की होती है कोई भी दूसरे कंट्री में, सबसे पहले हम लोग को सस्पेंस होता है कि वहाँ की पढ़ाई कैसे होगी। सबसे शुरू में तो हम लोग तो आते हैं तो डिस्टर्ब माइंड से आते हैं क्या वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी कि नहीं होगी। ओवरऑल तो हम लोग को पता रहता है क्या कोई कंट्री जा रहे वैसे जाते हैं, पॉपुलरिटी वहाँ ज़्यादा है पढ़ाई के मामले में, खास करके मेडिकल फील्ड के मामले में। शुरू में लगा क्या नहीं हो पाएगा हम लोग से, तो धीरे 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 मैम लोग जो टीचर लोग इतने थे सब पूरा सपोर्टिव है और अच्छे से पढ़ाई हम लोग को एक करके, और हम लोग के लिए, और हम लोग का जितना जो टेस्ट वगैरह होता है वो सब में हम लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। हर्ष, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्योंकि मैंने सारा कैंपस पहले भी देखा है, अभी भी मैंने देखा, एंड स्पेशली आपका सिमुलेशन सेंटर तो बहुत ही अमेजिंग था, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिमुलेटिंग सेंटर जो आई हैव सीन। फैसिलिटीज वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे। आपने कैडेवर की बात की, मैं पर्सनली कैडेवर रूम में गया एंड आई कुड सी ऑल द थिंग, एंड ऑर्गन्स भी मल्टी डायमेंशनल ऑर्गन्स थे। तो मुझे लगता है एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये दोनों
वे ऑफ लर्निंग है, क्योंकि एक तरफ हम ऐसे भी कॉलेज गए हैं जहां हमने देखा है कि पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग हो रही है, पूरी मैनिक्विंस पे पढ़ाई होती है, राइट। और यहाँ पे दिस इज समथिंग विच इज अ सिमुलेटर, जो मुझे लगता है कि इंडियन कॉलेजेस को भी इवॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा यार रश मतलब इस कंट्री में ना पेशेंट सेफ्टी एंड यू नो दैट इज वेरी हाई सुप्रीम। आप किसी को अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते पेशेंट पे। तो इसी पे एक सवाल इवॉल्व होकर आता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो आप यहाँ सीख रहे हो या जो आपके सीनियर सीख रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और हाउ डू यू फील that learning over here can probably give you an edge with respect to a student who's passing his or graduating his education from India? जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में जो कैडेवर होता है मतलब उस पर 100 बच्चे एक साथ एक कैडेवर के ऊपर झुक रहे होते हैं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जस्ट 15 बच्चे एक कैडेवर के ऊपर होते हैं। उसके बाद भी जब टीचर स्टार्टिंग में हमको समझाता है कैडेवर के ऊपर जो भी पार्ट्स, जैसे कि हमको एक टॉपिक दिया जाता है, एग्जांपल डाइस सिस्टम दिया है हमको, प्रोफेसर अगर हमको पढ़ा रहे हैं वो खुद चले जाएंगे और हमको कैडेवर पे टाइम देंगे 20 मिनट 30 मिनट, जब तक तुम्हारा मन है उसके ऊपर खुद से देखो कहाँ पे क्या है। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ऐसा इंडिया में, लेकिन यहाँ पर होता है। तो ये बहुत खास पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाई करना। जो अब मान लो यहाँ पर चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो जो 20 से 30 मिनट है उसमें हम चीज़ें फ़ोन से देखकर कैडेवर पे खुद से देख के मतलब रिसर्च के लिए आ जाती है समझ में, मतलब जैसे तैसे करके आ जाती है समझ में, अच्छे से समझ में आती है। ज़्यादा एक्सपोजर मेरे को लगता है यहाँ पे रशिया में मिल पा रहा है हमें कैडेवर को देखने की वजह से। अबू मुझे एक सवाल ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एजुकेशन के अंदर जो सबसे इंस्टीट्यूशंस आर इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ द फैकल्टी। अच्छे कम लर्नड फैकल्टी भी होते हैं, और मुझे लगता है वो पिलर है किसी भी एजुकेशन का, कि वो फैकल्टी एक तो कितने क्वालिफाइड है और दूसरा वो कितनी पेशेंस है उनके अंदर विद रेस्पेक्ट टू ट्यूनिंग विद योर एक्सपेक्टेशन। तो ये सवाल आप दोनों से है मेरा, कि फैकल्टी को लेके आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा, हाउ दे टेक यू फॉरवर्ड, कहाँ आप अटकते भी हो तो वो कैसे कोशिश करते हैं आपको पुश करें। जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में यहाँ आए, क्लासेस स्टार्ट हुई, लेकिन हमें पता नहीं था कहाँ पर क्या क्लासेस है, कहाँ जाना है। हमें यूलेम ने गाइड किया, हर बार हमने यूलेम को फ़ोन किया किस फैकल्टी में कैसे जाना है, कौन सा दरवाज़ा जाना है, लाइब्रेरी कहाँ है, कौन सी क्लास कहाँ पर है, कितने बजे है। तो ये था हमारा फैकल्टी। फिर हमें टीचर्स ने भी गाइड किया, हमारे पोर्टल्स मिले, ऑनलाइन पोर्टल्स। हमें नहीं पता था कैसे लॉग इन करना है, कहाँ पर लॉग इन करके कहाँ पर टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ देने, ऑफलाइन टेस्ट कहाँ देने, ये सब कुछ हमारे टीचर्स ने सिखाया। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस पढ़ने की ज़रूरत पड़ी जब से यहाँ है। प्रोफेसर्स की गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा रही है। लाइक ऐसा नहीं है कि वो दे आर मेंटेनिंग देयर रेपुटेशन, तो दे विल इग्नोर अस। लाइक इफ़ वी हैव डाउट्स, छोटा हो बड़ा हो, लाइक दे मेक श्योर टू क्लियर अस। एंड हाउ डू दे इंश्योर, क्योंकि देखो बच्चा हर बैकग्राउंड से आता है और नीड स्कोर भी बहुत डिफरेंट होता है, इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल भी। तो हाउ डू इंश्योर कि जो बच्चे पीछे छूट गए हैं उनको एट पार लाना, वो कैसे ये लोग कर पाते हैं, या आप लोग कैसे इंश्योर करते हो? या एक्चुअली दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्लास, क्योंकि बच्चे के मन में भी ये सवाल होता है जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, या मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि सर क्या हम उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे जो 500 वाला भी जा रहा है और मेरे रिलेटिव भी कम नीड स्कोर हैं। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे जैसे लेक्चर्स होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे एक्सेल ज़्यादा कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा मीडियोकर रहते हैं, कुछ थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं किसी वजह से। लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार हमने इंडिया में खुद के अपने स्कूल्स में हमने फील किया है कि जो बच्चे टॉपर रहते हैं तो टीचर उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमारे बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं तो प्रोफेसर उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चीज़ जो मैंने यहाँ की एजुकेशन की डिफरेंट पाई और जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो शायद हम इंडिया में भी इवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। अभी क्या सिस्टम है हमारे ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में, सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड लर्निंग है। सो वट एवर यू स्टडी, फर्स्ट यू हैव टू डू योर थ्योरेटिकल भी आपको करना है, देन वो वाइवा भी ले लेंगे टीचर्स, देन एमसीक्यूज भी ले लेंगे, और ये रैंडमली हो रहा होता है। सो एज अ स्टूडेंट एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता कि छठे महीने पे पढ़ना है, नहीं तो पूरे 6 महीने आप इतना फोकस नहीं कर रहे, तो एवरी टाइम यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द वाइब, राइट? तो सबरीना, क्या मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मुझे ये अच्छा लगता है, हर वीक वो क्लास के साथ वाइवा होती है। पहले तो जाते हैं तो टीचर बहुत डिटेल में पढ़ा देते हैं, जैसे ये लोग बोले कि कैडेवर पे इतने अच्छे डिटेल से पढ़ा देते हैं कि हर एक ऑर्गन के बारे में वो बताते हैं प्रोफेसर, कि इसको कैसे है कहाँ कैसे अटैच होता है, इसका फंक्शन, हर एक चीज़ अच्छे से बताते हैं। फिर 20 मिनट 30 मिनट या 45 मिनट ऐसे देते हैं कि पढ़ लो खुद से, फिर हम लोग पढ़ते हैं। अगर जो बच्चे को समझ नहीं आते हैं, जो क्लास में जिनको ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, वो दूसरे बच्चों को हेल्प भी कराते हैं। फिर सब ग्रुप में स्टडी करते हैं, फिर प्रोफेसर आते हैं, फिर वो एक एक बच्चे को बुलाते हैं, फिर वाइवा लेते हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इस इंटरेक्शन से काफ़ी चीज़ें हम सबको पता चली, और मुझे लगता है किसी कॉलेज सिलेक्शन में जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एकेडमिक, फैकल्टी, फैसिलिटीज़, मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो मैंने यहाँ देखी,
कैंपस की मुझे वाइब बहुत अच्छी लगी, नदी के किनारे। आई मीन मुझे तो कई बार लगता है कि काश मुझे भी ऐसा एटमॉस्फेयर मिला होता तो मैं अपने कॉलेज छोड़ के यहाँ आया होता, बिकॉज इट्स लाइक मैं मानता हूँ हमेशा एजुकेशन इज अ वन टाइम एजुकेशन, और इस एजुकेशन के लिए हम लाइफ लॉन्ग इंतजार करते हैं कि हम हायर एजुकेशन कहाँ करेंगे, और ये पढ़ाई के साथ अगर एक्सपीरियंस मिलता है ना तो लाइफ का एक्सपीरियंस बन जाता है। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू से टू अवर जनरेशंस कि हमने देख कहाँ से पढ़ाई की थी। सो ऑल सेड एंड डन, एंड दिस इज उलियानूर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रिव्यूज। सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ की है वो है यहाँ की स्टूडेंट फैसिलिटीज़। कैंपस का आप हमारा हॉस्टल टूर देखिएगा, काफ़ी डिटेल हॉस्टल टूर है। इतने साफ सुथरे रूम्स, इतने साफ सुथरे कॉरिडोर्स और इतने साफ सुथरे वॉशरूम्स तो मैंने कहीं नहीं देखे हैं। मेस बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। आई थिंक एवरीथिंग इज गुड अबाउट दिस थिंग। कोई चैलेंज भी आ रहा है आई थिंक, बिकॉज देयर हैज टू बी सम ग्रे एरिया, जो मैं चैलेंज नहीं बोलूंगा, एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बोल सकता हूँ। सो यू हैव एनीथिंग, एनीवन इज ओपन फॉर दैट, राइट? कोई चैलेंज आपको लगता है कि आपको आ रहा है जो शायद और अच्छा कर जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Everything you feel is fine as payback Nice. है। सब सही है। So thank you very much all of you for sparing your time। आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के आए, एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि बड़ा डाइवर्स एटमॉस्फेयर है। वी हैव कश्मीर, वी हैव हरियाणा, वी हैव बिहार रिप्रेजेंटेशन, तो हिंदी बेल्ट और अपर बेल्ट और सारे रूरल बेल्ट, अर्बन बेल्ट सब हैं। तो दैट विल गिव अ नाइस मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो सब बच्चे बहुत हेल्पिंग हैं, और आप सबसे इंडिविजुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है अगर आपको कोई कॉलेज कंपैरिजन करना है, दूसरे से फैसिलिटीज कंपेयर करना है, तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, क्योंकि हम इंडिया की काउंसलिंग भी करते हैं, एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 250 मेडिकल कॉलेज, 300 कॉलेज। हमें ये भी पता है कि इंडिया में डिलीवरी क्या होती है, वहाँ की ओपीडी, आईपीडी, पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल स्टैट्स क्या होती है, वी नो द फाइनर शेड्स, और हम यहाँ की भी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक बैलेंसिंग है। So I think that's me, Anuj Goel from Team Get My University, and I believe this will help some students. और उस हेल्प में कहीं आपको जरूरत पड़े तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस, और हमारी टीम, हमारे बच्चे, सब लोग आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। एंड इट लाइफ इज ऑल अबाउट हैंड होल्डिंग एंड पुलिंग ईच अदर। हमारा किसी ने किया था, हम भी किसी का करेंगे। दैट्स हाउ लाइफ मूव्स ऑन। थैंक यू गाइस, थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू।